तो कल बच्चों हमने क्लोज टेस्ट किया था, ठीक है ना। उसके 3 ही ऑप्शन किए थे और जो पहला ही वर्ड था वो क्या है, इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन क्या है, कीमतों में वृद्धि। इन्फ्लेट का मतलब होता है फूलना, गुब्बारे को फूलना। जैसे गुब्बारे में हवा भरते जाएंगे इसी तरह से थोड़ी थोड़ी करके हवा भरते फूल जाता वो, इसी तरह से इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेट का मतलब होता है बढ़ना। तो आज उसके सिनोनिम है इन्फ्लेट का एस्केलेट। आया था ना कल ये वर्ड एस्केलेट आया था, जब कॉस्ट एस्केलेट हो जाती है, बढ़ जाती है। एक्सेलरेट जब कोई चीज कई गुना बढ़ जाए, ठीक है ना। ऑगमेंट मैंने भी क्या होता है, बढ़ जाना। और एनहेंस मैंने भी क्या होता है, बढ़ जाना। ग्रो जब कोई चीज ग्रो हो रही है तो वो बढ़ रही है, ठीक है ना। हाइक मैंने भी क्या होता है, बढ़ना। प्राइस हाइक या प्राइस ग्रोइंग, ठीक है ना। बूम, बूम का मतलब भी क्या होता है, तेजी। और बूस्ट भी कोई चीज क्या है। और जूम, आप जूम करके देखते हो कोई बड़ा। एनरिच, रिच, एनरिच मैंने होता है अमीर, एनरिच। और एक इसका प्यारा वर्ड होता है स्नोबॉल, इसका मतलब भी क्या होता है, बढ़ जाना। क्या होता है इसका मतलब भी, स्नोबॉल। तो आपने इसके सिनोनिम किए, किसके, इन्फ्लेट के। इन्फ्लेट का मतलब क्या हुआ, बढ़ना। और डीफ्लेट, इन्फ्लेट से बना इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, मार्केट में या अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति जब कीमतों के दाम बढ़ जाते, सामान्य कीमतों के दाम, और गरीब आदमी फिर उनको खरीदने में क्या है, असमर्थ हो जाता है। इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है ना, इन्फ्लेशन। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डीफ्लेट। डिफ्लेशन क्या हो जाएगी, मुद्रा अस्फीति। आए क्या समझ में, मुद्रा अस्फीति। जब कीमतें इतनी डाउन आ जाती हैं, बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई तो इन्फ्लेशन होगा, कीमतें घट गई बहुत ज्यादा तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन। डिफ्लेट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। क्या होता है, डिक्रीज होना। नोट तो इसके प्यारे आया था ना, कल बताया था मैंने, रिड्यूस हो गई। नोट तो रिड्यूस। कर्टेल, CURTAIL, कर्टेल। और एक प्यारा वर्ड और उनको, कंडेंस। कंडेंस मैंने भी क्या होता है, घट जाना, कंडेंस, ठीक है ना। डिफ्लेट, रिड्यूस, और मैंने किया कर्टेल, और चौथा मैंने दिया कंडेंस, और पांचवा सबट्रैक्ट हो जाना। सबट्रैक्ट मैंने क्या होता है, घटाओ ना। तो सबट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है, सबट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है, सबट्रैक्शन क्या होता है, घटाओ जाना, कम हो गया, ठीक है ना। और कल एक वर्ड मैंने आपको बताया था, लिसन, LESSEN, LESSEN, क्लियर हो गया। LESSEN है ये, LESSEN ना, LISTEN है, क्लियर हो गया। तो ये क्या होता है, ये पहला वर्ड आपका। तो बच्चों ध्यान से देखो, सेकंड जो वर्ड था कल अपने क्लोज टेस्ट में कि इन्फ्लेशन ओफन। ओफन का मतलब क्या होता है, सामान्यता, प्राय, यूजुअली, यूजुअली जो सामान्यता बात होती है, जनरली, कॉमनली, नॉर्मली, कैजुअली, बेसिकली, फंडामेंटली या फॉर्मली, फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्लियर हो गया, औपचारिकता। तीसरा वर्ड था परसीव। परसीव का मतलब है मानना, सोचना, एज्यूम करना, धारण करना। माइंड में तो धारण करते हैं, हमें क्या करते हैं, धारण करते हैं। और जब धारण करते हैं तो क्या होगा, वो डिटरमाइन करते हैं। नोट करो, डिटरमाइन, डिटरमाइन, आई क्या समझ में, डिटरमाइन किया जाता है। सप्लाई और डिमांड क्या करती है, वस्तु की कीमत को डिटरमाइन करती है। आगे क्या समझ में, हम भी मन में क्या करते हैं, डिटरमिनेशन। फर्म डिटरमिनेशन क्या होता है, दृढ़ निश्चय। जब हम दृढ़ निश्चय करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फर्म डिटरमिनेशन, क्लियर हो गया। तो परसीव का मतलब समझना, कंसीडर करना, कंसीडर, ठीक है ना। एज्यूम करना, एज्यूम, ASSUME, थिंक, उस बारे में सोच रहे हैं, कंसीव कर रहे हैं। पोंडर मैंने सोचना। मूल अवर, नोट करो क्या होता है, MULL, OVER का मतलब भी क्या होता है, समझना, ठीक है ना। कंसीव मैंने भी मन में सोचना। सपोज करना, किसी चीज को मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन को हम प्राय ऐसा मानते हैं कि धीरे धीरे कीमत बढ़ने से
लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, कम हो जाती है। रिकॉग्नाइज, पहचान की जाती है, आइडेंटिफाई। क्लियर हो गया? तो ये आपके क्या, दोनों के क्या हो गए, सिनोनिम होगा। एक वर्ड है फिर, इन्फ्लेशन ऑफन परसीव्ड एज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या होता है, आर्थिक, आर्थिक, फाइनेंशियल। और पेक्यूनियरी भी क्या होता है, धन से रिलेटेड मैटर। आई क्या समझ में? ठीक है ना? और क्या है वो, इकोनॉमिक बैन, बी ए एन ई है, अभिशाप। अभिशाप का मतलब तंगाली, तंगाली। अभिशाप का मतलब कलंक आ गया, कलंक का कोई न कोई कमी आ गई। बेन, क्राइसिस आ गया, डायलेमा आ गया, एक्सीजेंसी आ गई, संकट आ गया, फेनोमेनन। ये सारे वर्ड क्या है, ये विकल्प था, ये भी था, क्राइसिस भी टाइप में था, डायलेमा भी था। ठीक है ना? ये भी क्या होता है आपका, विपत्ति होता है। क्लियर होगा? अब क्राइसिस, CRISIS होता है संकट, सिंगुलर, लेकिन CRISES हो जाएगा इसका प्लूरल। फेनोमेनन सिंगुलर, फेनोमेना क्या हो जाएगा इसका प्लूरल। आ गया भी समझ में? ठीक है, एक एक वर्ड छन गया। अगला बोलो भैया, इम्पैक्ट। अगला जो वर्ड था इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव। प्रभाव डालना भी और प्रभाव, प्रभाव का मतलब क्या होता है, प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। आई क्या? इन तीनों वर्ड फिट है, ये तीनों वर्ड आ सकते थे। इम्पैक्ट की जगह अफेक्ट भी आपके माइंड में आना चाहिए था और इन्फ्लुएंस भी आना चाहिए था। वेरियस का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार से, डिफरेंट, मिराड, ये वर्ड दिया हुआ। एक वर्ड और नोट करो, अम्पटीन। अम्पटीन अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से। फेस्ट, इकोनॉमी के बहुत से फील्ड होते हैं, फेस्ट भी होते हैं, चरण होते हैं, फेसिज, फील्ड्स, सेक्टर्स, रीजन्स या सफेयर्स। आई क्या समझ में? ठीक है ना? जैसे वायुमंडल की परतें होती हैं, ठीक है ना, उसी तरह से बोल सकते हैं। वेज मैंने तरीके, फॉर्म्स, मैनर्स, ढंग, प्रकार से। मैनी काइंड्स, काइंड्स मैंने भी क्या होता है, प्रकार से, नोट करो, काइंड। मैनी सॉर्ट्स, सॉर्ट्स मैंने भी क्या होता है, प्रकार। सॉर्ट्स मैंने भी SHORT नहीं, SORT। कोर का मतलब होता है, जिस तरह से एक सेंटर में कोर पॉइंट क्या है, ये है सेंटर कोर। कोर का मतलब होता है मेनली, मेजरली, की, फोकल पॉइंट, क्रक्स। ठीक है ना? एट इट्स कोर, जो इन्फ्लेशन है मुख्यतः लोगों की परचेजिंग पावर को क्या करती है, कम कर। इन डिनोट का मतलब होता है इंगित करना। क्या होता है, इंगित करना, इंगित करना, रेफर करना, इंडिकेट करना, साइन करना। या शोज, दर्शाती है, नोट करो, सोज। या डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब भी क्या होता है, दिखाना। या डिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स्ट्रेट का मतलब भी क्या होता है, शो करना, डिस्प्ले करना। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह से आपको सिनोनिम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला जो वर्ड्स है गुड्स। गुड मैंने तो अच्छा होता है, लेकिन गुड्स क्या है, वस्तुएं। GST क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना? वस्तु और सेवा कर। गुड्स मैंने वस्तुएं भी होता है। वस्तु क्या बोलते हो आप, आर्टिकल्स। एक दुकानदार के पास है भाई, आर्टिकल दिखा, यानी कि अपना आइटम दिखा दुकान का। कमोडिटीज, कमोडिटी मैंने भी क्या होता है, वस्तु। थिंग्स, प्रोडक्ट, कोई ना कोई चीज जो है वो प्रोडक्ट है, किसी न किसी का आइटम है। क्लियर हो गया? इरोड, इरोड, सॉइल इरोजन क्या होता है, भूमि का कटना। भूमि कटेगी तो पतली पड़ जाएगी, तो डिक्रीज होना। और डेप्लीशन, डेप्लीशन क्या होता है, ओजोन परत क्या भी पतली है, ओजोन लेयर क्या हो रही है, डेप्लीट हो रही है, कमजोर पड़ रही है, इरोड हो रही है। परचेजिंग का तो आपको पता ही है, बाइंग पावर। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जो कंज्यूमर है उसकी जो खरीदने की जो पावर हो कम पड़। फेनोमेनन है ये, क्राइसिस है, संकट है, मुसीबत है, डायलेमा है। एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है जो इन्फ्लेशन का श्रेय किसको दिया जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन किसके लिंक में है, कनेक्टेड है, रिलेटेड है, किससे संबंधित है, मांग और सप्लाई से। सेवरल का मतलब होता है सम, कुछ, सम, सर्टेन, मैनी, ए फ्यू। कंपेल मैंने मजबूर करना, मजबूर कर देती है। जैसे ही जो प्रोड्यूसर है उसके जो
उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ेगी तो मजबूर हो जाता है वस्तु की कीमत को बढ़ाने के लिए। क्लियर हो गया भाई? आया नहीं समझ में?